रौनक मिश्रा जी का एक सवाल है, सर क्या स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए एटलीस्ट 10 स्ट्रेटजीज की जरूरत पड़ती है? सर एक ही स्ट्रेटजी बहुत काफी है। ये जो 10 स्ट्रेटजीज वाली बात आप कह रहे हो, इसको कहते हैं एनालिसिस पैरालिसिस। कि पता चला इतना ज्यादा एनालिसिस कर दिया कि पैरालिसिस हो गया, कोई पोजीशन ही नहीं क्रिएट कर पाए। तो अल्टीमेटली एक मेथड, बस एक मेथड जीसीडी, बस एक मेथड है, ठीक है। मेरे को इर्रेस्पेक्टिव ऑफ और कितने मेथड आते हैं, मैं केवल जीसीडी को ही अप्लाई कर रहा हूँ। ये क्या हुआ कि 10 स्ट्रेटजीज आते हुए भी एक ही स्ट्रेटजी अप्लाई हो रही। तो इसका मतलब हिमांशु चावला जी, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, आपको कुछ सवाल हो तो आप प्लीज पूछ लीजिए। ये कोर्स मतलब ये जो क्लास थी, आपने अभी बोला था कि आपने जब फ्री कर बताया था तो मतलब कोर्स के बारे में, तो जी। मतलब इतना आप मैनेज नहीं कर पा रहे थे, तो अभी इसमें ये सिर्फ क्यूएनए के लिए ही है कि इसमें कुछ बताओगे आप स्ट्रेटजी के बारे में, या जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं? सर देखिए, स्ट्रैटेजी के बारे में मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ, इस वेबिनार में जो लोग आए वो ऑलरेडी उस वेबिनार को देख चुके हैं, है ना। तो अब उस हिसाब से आप समझो कि यहाँ पे वो डाउट्स, जैसे मैं अनम्यूट करके आपसे कुछ बोल रहा हूँ, इन सब चीजों में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। तो इस रिस्पेक्ट से मैंने ये क्रिएट किया था। अगर आप चाहो तो आप संडे के वेबिनार में आ सकते हो, अगर आपने पहले नहीं देखा है, और अगर देखा है तो फिर आप ज्यादा बेटर जानते हो। तो उसमें संडे के वेबिनार में क्या स्ट्रेटजी क्या है उसके बारे में बताओगे? सर देखिए, स्ट्रैटेजी क्या है वो बताऊंगा, प्लस देखिए पूरी स्ट्रैटेजी तो मैं नहीं डिस्क्लोज कर सकता, उसका कुछ ऐसा चीज आपको दिखाऊंगा जिससे आपको समझ में जाएगा कि हाँ, उससे आपको टेस्ट मिल जाएगा कि यार ऐसा कुछ है। और आपको 3 साइकिल में फ्री में दूंगा। तो अल्टीमेटली जो चीज मैं बता रहा हूँ उसको समझाने के लिए मैं 3 साइकिल्स दूंगा, जो कि एक ग्लैंडमार्क फार्मा में, एक आपकी बैंक निफ्टी में, एक एचडीएफसी बैंक में। तो 3 साइकिल जब मैं दिखाऊंगा तो आपको समझ में जाएगा यार मार्केट में ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है जो अभी तक कभी आपको पता नहीं था, किसी ने बताया नहीं, या पता भी था किसी को तो बताया नहीं। तो अल्टीमेटली जब वो आपको पता चलेगा और जीसीडी उसका अल्टीमेट पाथ है, तो फिर आप ऑब्वियसली आपको वो सीखना चाहोगे। और आप अभी भी सुन ही चुके होंगे सुजॉय जी का फीडबैक या हुसैन जैक जी का। हुसैन जी तो हमारे स्टूडेंट नहीं भी है। हाँ, मतलब अल्टीमेटली आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये मेथड यार कंटिन्यूअसली स्टॉक्स को बढ़िया फोरकास्ट कर रहा है। अगर इतना कर रहा है तो फिर इसमें फिर अब ये जानने की जरूरत है कि इसकी प्री रिक्विजिट्स क्या है, क्या ये करता है कि नहीं करता है, क्या चीजें ऐसी हैं जो आप मेरे को जानने की जरूरत है, क्या ऐसी चीजें अगर मेरे को मार्केट में पता चल जाए तो मेरा ट्रेड बेटर हो जाए। अगर आपको वो चीजें दिखती हैं उस वेबिनार में तो ऑब्वियसली आप कोर्स में आगे जाओ। और अगर आपको वो नहीं दिखती हैं तो फिर आप, अगर कोई मन में डाउट रह जाता है, आपका मन कर रहा है, तो फिर ऐसा कोई वेबिनार होता है तो उसमें आ जाओ। और फिर भी नहीं है तो फिर कोई बात नहीं है, आप टेलीग्राम को एंजॉय करो। ठीक है सर। और मतलब ये है ना? जो अपना डिस्कस कर रहे हैं, ये जो आपने शेयर की हुई है स्क्रीन, एक्चुअली मैंने लेट ज्वाइन किया, तो अच्छा, ये जो एक्सेल शीट है मतलब यही एक्चुअली इसका? में जो मैंने शेयर किया है यही उस दिन मैं डेमो करके दिखाऊंगा। ये मैंने बस ऐसे ही मतलब आपको खाली खाली स्क्रीन दिख रही है इस वजह से बस शेयर करके दिखा दिया कि व्हाट इज द प्रोडक्ट। मतलब अगर आप ओके। एक तरीके से ये समझ लो आप कि यही अल्टीमेट टूल है हमारा, जिससे कि हम साइकिल्स वगैरह फाइंड आउट करते हैं आगे के लिए। तो इसको ही हम यूज करेंगे, बट ये है कि संडे को मैं इसको बेटर दिखा पाऊंगा, डेमो कर पाऊंगा, क्योंकि इसको डेमो करने में ही कम से कम मेरे ख्याल से 45 मिनट से आधा 1 घंटा लग जाता है। तो तो वो यही चीज हम निचोड़ अभी है क्या यहाँ पूरी नहीं। स्ट्रेटजी का, या इसके अलावा भी कुछ है ये ये एक्सेल? देखिए, ये असली में निचोड़ नहीं, निचोड़ तो एक्चुअल में स्ट्रैटेजी है। ये तब बना जब हमको टाइम रिड्यूस करना था। मतलब आप समझो कि 1500 स्टॉक स्कैनर में, ठीक है, मैं जब वर्क करता था मैं मैनुअली एफएनडो के सारे स्टॉक्स को इवेल्युएट करता था। मतलब अगले आने वाले महीने में किस किस में ट्रेड करना है मैं मैनुअली करता था। मैंने देखा यार मेरा पूरा पूरा दिन बीत जाता है और फिर मैं बाकी कुछ कर नहीं पाता हूँ, तो मेरे को इसको कुछ ऐसा कर देना चाहिए जिससे कि मेरा टाइम बचे। तो फिर मैंने इसको एफएनडो के स्टॉक्स के लिए करवाया। फिर मेरे को ये समझ में आया कि यार केवल एफएनडो के ही स्टॉक्स क्यों, कैश के भी स्टॉक्स में होना चाहिए। तो फिर और मैंने इसका एक्सपैंड किया और फिर ये आज जो आपको सामने दिख रहा है ये बन गया, मतलब 1500 स्टॉक्स का बन गया। अल्टीमेट स्ट्रेटेजी जो है वो मतलब इसके बिना काम करती है। बट हमने क्या किया, हमने अपने समय को रिड्यूस करने के लिए, बचाने के लिए कुछ स्टेप्स इसके ऊपर निर्भर करवा दिए। ओके ओके, गॉट इट। ठीक है।